नमस्कार। आचार सलाह चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर अपने एक फॉलोअर की रिक्वेस्ट पे आप लोग के सामने आया। तो नववर्ष 12 अप्रैल 2021 को सुबह 8 बजे के आसपास शुरू हो चुका है। नवरात्र भी शुरू हो चुकी हैं। तो जाहिर है सब लोग जानना चाहते हैं कि अगले एक साल कैसे होंगे। बहुत से ज्योतिषियों ने अपने वीडियोस डाले हुए हैं सोशल मीडिया में कि आनंद संवत्सर है इस साल और इस साल आनंद की प्राप्ति होगी। हर ज्योतिषी की अपनी ओपिनियन होती है। मेरा यहाँ पे मतभेद है। सुबह 8 बजे की हमने कुंडली बनाई 12 अप्रैल की, और ये वृष लग्न की कुंडली है। और वृष लग्न की कुंडली में लग्न में राहु और मंगल बैठे हुए हैं। दूसरा घर खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा घर खाली है, छठा घर खाली है, सातवें में केतु, आठवां घर खाली, नवे घर में मकर राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं, 10वें घर में गुरु कुंभ में, और 11वें घर में सूर्य बुध मरकरी, और 12वें घर में शुक्र बैठा हुआ है। कुछ दिनों पहले मैंने 1 जनवरी की कुंडली बना के आप लोग को भेजी थी। वो नववर्ष की कुंडली थी जो खासतौर से इस विश्व में लगभग सभी देश 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाते हैं। तो हम नववर्ष की कुंडली को भी देख के मैंने बताया था कि 1 जनवरी 2021 की जो कुंडली है वो बहुत संतोषप्रद नहीं है। और आप उसके बाद देखिए, कोरोना अपने चरम पे है। कोरोना ने अपना रूप बदल दिया है। यहाँ पर हम भारत की कुंडली की विवेचना कर रहे हैं। तो आइए लग्न को अपन देखते हैं। लग्न का स्वामी शुक्र 12वें घर में बैठ गया और वहाँ पे वो पीड़ित है। यदि गुरु का प्रभाव होता तो इन परिणामों में कहीं ना कहीं कुछ हमको बचाव आता, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बचाव नहीं है। इसलिए लग्न पीड़ित हो गया, और लग्न पीड़ित हो गया तो देश पीड़ित हो गया, और देश पीड़ित हो गया तो मतलब देश में रहने वाले सभी लोग पीड़ित हो गए। हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश के जो आर्म फोर्स है, हमारी जो पुलिस है, इसको अगले 1 साल तक बहुत सतर्कता बरतनी है। अपने ही लोगों से बचना है। आर्मी को कहीं ना कहीं बाहर से उस पर अटैक हो सकता है। नववर्ष की कुंडली में भी दूसरा घर जो है वो हमारा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में है। और मेरा मानना है कि कुछ बैंकों की हालत ख़राब होगी और सरकार के सपोर्ट से ये बैंक सरवाइव करेंगे। फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। सरकार के ऊपर बहुत बर्डन रहेगा। ख़ास तौर से सरकार को इस साल एक्स्ट्रा बजट का प्रोविज़न करना पड़ेगा, वो भी आर्मी और पुलिस के लिए। सरकार कई प्रकार के टैक्स लगाएगी। नववर्ष की जो कुंडली है उसमें तीसरा घर जो होता है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का होता है, ग्लैमर से रिलेटेड होता है। थर्ड हाउस जो होता है वो आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट का है। ये इसको यदि हम बारीकी से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा बचाव है। ये जो मिनिस्ट्रीज होंगी, खासतौर से रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स मिनिस्ट्रीज, इन मिनिस्ट्रीज में डिसइन्वेस्टमेंट की बात चलेगी और बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे, क्योंकि सरकार इनको प्राइवेटाइज करके कुछ धन संग्रह करेगी। जो विपक्ष है, विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, मैं उनको भी एक सलाह दूंगा कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि उनकी सुरक्षा में यदि कोई भेद हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मीडिया इंडस्ट्रीज़ को हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं, और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया को लेके सुप्रीम कोर्ट सरकार को सलाह देगी कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है या मीडिया को क्या सपोर्ट करना है। मीडिया रिलेटेड पॉलिसी एक नए शेप में आएगी। नववर्ष की कुंडली में चौथा स्थान, हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, अपनी लैंड को देखते हैं, अपनी एग्रीकल्चर को देखते हैं। इस साल फसलों को नुकसान होगा, इसलिए हमको उसका भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारी फसल
बर्बाद ना हो, खेतों में आग ना लगे, मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आग के कारण फसलों को नुकसान हो जाए। हमारे देश की लैंड, जिसको हम भारत भूमि बोलते हैं, इसको लेके विवाद होगा कहीं कहीं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमें इनके साथ बहुत ही डिप्लोमेटिकली संबंधों को बना के रखना है, क्योंकि ये वर्ष जो होगा, ये हमारे पड़ोसियों के साथ यदि हमने रिलेशन ख़राब किए या किसी ज़मीन के साथ विवाद होने के कारण ख़राब हुए, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। चाइना का हस्तक्षेप बढ़ता हुआ दिख रहा है, ख़ास तौर से श्रीलंका के थ्रू, और पाकिस्तान के पीछे तो बैठे हुआ है। लेकिन यदि हम डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करेंगे तो हम अगले 12 महीने आराम से काट सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगले 1 वर्षों में आम आदमी पार्टी कई चुनाव में अच्छा परफॉर्म करेगी और धीरे धीरे कांग्रेस के वोट बैंकों को और कैप्चर करने जा रही है। तो 2021 से 2022 का जो पीरियड होगा, ये विपक्ष में खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए मेरा मानना है कि एक अच्छा योग है। पांचवें घर से हम शिक्षा को देखते हैं और ख़ासतौर से हम डिप्लोमेट्स को देखते हैं। यहाँ से पांचवें घर का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। मेरे हिसाब से अगले 1 वर्ष तक हमारे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में ही रहेंगे और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से राजदूत इस वर्ष नौकरियां छोड़ेंगे, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अध्यक्ष इस्तीफा देंगे। कुंडली का छठा घर जो होता है वो ओवरऑल जितने भी वाद विवाद होते हैं, लिटिगेशन होता है, वॉर होती हैं, झगड़े फसाद जो होता है, हम उसको वहाँ से देखते हैं। छठे घर का स्वामी शुक्र है जो कि केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु 7वें घर में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं जाके एक वॉर जैसी सिचुएशन एक कंट्री के अंदर, मेरा मानना है कि एक सिविल वॉर जैसी स्थिति हम बोलते हैं, क्योंकि कुंडली का 9वां घर भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। हम 11वें घर को भी देखते हैं तो वो भी वैसे इशारा कर रहा है, और 9वें घर को देखते हैं तो वही स्थिति आ रहा है। मकर राशि में पूरा बॉन्डर हो रहा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये स्थिति जो होगी कंट्री को एक सिविल वॉर की तरफ धकेलेगी। और सिविल वॉर कब होता है? जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होती हैं, खाने को नहीं होता है, बेरोजगारी होती है, तब ये वॉर की तरफ बढ़ते हैं। मैं आर्मी के उच्च अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो वॉर पॉलिसी या जो भी एक्सरसाइज होती है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि 2021-22 का जो बीच का दौर होगा, यहाँ पे आर्मी को अपना बहुत कौशल दिखाना पड़ेगा। मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि अर्थक्वेक का, भूकंप को लेके मैंने काफ़ी कुछ बोला था, और इसके बाद भूकंप के बहुत झटके आए, और मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ये तो अभी स्टार्टिंग है। बिल्कुल सही है, अब भूकंपों का दौर आ रहा है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो ऐसी है कि हमें हर चीज़ से सतर्क रहना है। पहले भी बोल चुका हूँ, 10 साल अच्छे नहीं हैं, उसमें 2 साल निकल चुके हैं, 8 साल हमें काटने हैं। तो आप ये मान के चलिए कि भूकंप का दौर अब थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। 7वें घर का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सेस में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है। फिर गड़बड़ी है यहाँ पे। हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, जिनसे भी हम ट्रेड करते हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जितनी भी कंट्रीज से जो हमारे एग्रीमेंट है, हमको इनको बहुत संभल के हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे संबंध बहुत ख़राब होने जा रहे हैं और मुल्क से, और चाइना इसी का फ़ायदा उठाएगा। तो ख़ासतौर से हमारी जो एशिया में जो बिजनेस पार्टनर हैं हमारे, जिनसे हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इनको एक बार
एक्सरसाइज करके इनको बड़ा स्मूथ बनाना है। 8वां घर जो होता है ये बहुत रहस्य का घर है। हमें खास तौर से जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर से पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जाके आपको यदि वार जैसी स्थिति आती है तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। 8वां घर जो होता है वो आदमी को डिफेम भी कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार में बैठे हुए लोग, डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियंस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सतर्क रहना है। कोई आक्षेप न लगाए, कोई एलिगेशन नहीं आए, क्योंकि जो स्थिति है खासतौर से मंगल का राहु केतु एक्सेस में बैठना ये फायरी है, ये डिजास्टर है। 9वें घर से हम धार्मिक चीज़ें देखते हैं। 9वें घर का स्वामी शनि 9वें घर में बैठा हुआ है। और अक्सर मैं कहता रहा हूँ कि जो कुछ भी बवाल हो रहा है वो मकर राशि के क्षेत्र में काफ़ी हो रहा है। थोड़ा सा बचाव है, तो थोड़ी बहुत धार्मिक वाद विवाद होंगे, इनसे बचना है। कुछ फैसले आएंगे, जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि राम जन्मभूमि का जो फैसला आएगा वो एक मत से आया था, और बिल्कुल एक मत से वो फैसला आया भी था। इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से समझौते होंगे आपसी सहमति के आधार पे। जो हमारी टॉप डिटेक्टिव एजेंसीज हैं उनको सतर्क रहना है और सतर्क रहते हुए काम करना हो, चाहे वो एजेंसी माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हो, चाहे वो लीगल सुरक्षा में हो, चाहे वो डिटेक्टिव सुरक्षा में हो, किसी भी चीज़ में हो, जैसे सीबीआई हो गई, रॉ हो गया है, जो भी हैं, इन सबको थोड़ा सा संभल के चलना है। 10वां घर 10th हाउस, यहाँ पे हम रूलिंग पार्टी को देखेंगे, सरकार को देखेंगे। भारत सरकार इस बार बहुत से ऐसे काम करने जा रही है जिससे कुछ लोगों को पीड़ा होगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आगे आने वाले 20-25 सालों में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सरकार का जो थिंक टैंक है उसको दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो होती है अगले 1 साल जब भी सरकार होगी ये अपने थिंक टैंक की एडवाइस पे चलेगी। अभी तक जो सरकार चल रही थी वो मोदी जी अपने हिसाब से सरकार चला रहे थे, लेकिन अब 1 साल जो होंगे इसमें वो अपने थिंक टैंक को यूज़ करेंगे, और थिंक टैंक का ठीक होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। 11वें घर से मोटा मोटा हम ये देखते हैं कि सरकार जो काम कर रही है उसकी इनकम कहाँ से हो रही है और इनकम के और क्या साधन आ रहे हैं, ये 11वां घर बताता है। और सरकार कहाँ इन्वेस्ट करने जा रही है वो 11वें घर से पता लगता है। ओवरऑल जो धन आ रहा है वो किधर जा रहा है। तो गुरु अपने से 12वें घर मतलब 10वें घर में बैठ गया। अब मेरा ये मानना है कि सरकार जितनी भी प्रयास करेगी धन संग्रह के लिए, यदि सरकार ने 4 रुपये एकत्र किए तो खर्चे उसके 6 रुपये रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू से मैं बोलने जा रहा हूँ, फाइनेंशियली जो स्थिति होगी सरकार की वो कमज़ोर रहेगी। 12वें घर का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है। कई बार मैंने राहु मंगल बोला है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोरोना तो है ही है, कोरोना के साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियाँ आएंगी जिसमें हमारा जो ब्लड है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब ये डॉक्टर्स को डिसाइड करना है कि ब्लड रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगले 1 साल में। बोन मैरो, हड्डियों के अंदर जो एक द्रव्य पदार्थ होता है उसमें भी कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ नई बीमारियां आएंगी। तो बहुत संभल के चलने वाला पीरियड है। हालांकि संवत्सर बहुत अच्छा है, सभी ज्योतिषी बोल रहे हैं कि आनंद की प्राप्ति होगी। मैं चाहता हूँ उनकी भविष्यवाणी सही हो, आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के पीछे दुख होता है और दुख के पीछे सुख होता है। अभी हमारे अच्छे दिन नहीं आए हैं। किसी भी फॉलोअर्स का कोई भी क्वेश्चन हो मुझे मेल करिए, मैं नववर्ष की कुंडली से रिलेटेड उनके सवालों का जवाब अगले 10 या 15 दिन में दूंगा। नमस्कार।